Assalamu alaikum. So in this video, I will guide you today about histology of first year MBBS. फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की हिस्टोलॉजी का एट द एंड ऑफ द ईयर तक बच्चों को पता नहीं होता कि किस तरह पढ़ना है, व्हाट शुड बी द बुक सिलेक्शन, और बहुत हैज़ार्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ पता नहीं होता, और एट द एंड ऑफ द ईयर हिस्टोलॉजी के बगैर वो प्रोफ में बैठे होते हैं. सो आई विल गाइड यू अबाउट द बुक सिलेक्शन, हाउ टू स्टडी इट. हर चैप्टर की टॉपिकल गाइडलाइन भी बताऊंगा कि इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. आप लोग अपने सामने पेन और बॉल पेन लेके बैठ जाएं. आप एट द एंड ऑफ द वीडियो तक आपको हिस्टोलॉजी की हर बात समझ आ चुकी होगी कि किस तरह पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और आप लोग को कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी. तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब अवर चैनल, बिकॉज फिजियोलॉजी के रिलेटेड भी गाइडलाइन इस तरह पोस्ट इंशाल्लाह हो जाएगी, और कुछ हो भी चुकी हैं, और बाकी इसके अलावा यू कैन फाइंड एमसीक्यूज वीडियोस ऑफ प्रूफ एमसीक्यूज एज वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will go toward the book selection. So जो कॉलेजेस में कहा जाता है वो लाइक हुसैन कहा जाता है, बट लाइक हुसैन इज सो मच एक्सटेंसिव कि आप लोग ये नहीं कर सकते. अगर आप लोग ये पूरी करोगे तो यू आर गोइंग टू ruin yourself, बिकॉज इट इज नॉट ईजी टू रिमेम्बर इट. आप लोगों ने इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं. आई विल मेंशन द टॉपिक्स, वो टॉपिक्स करेंगे, इट विल हेल्प. अदरवाइज इफ यू आर गोइंग फॉर लाइक हुसैन सोलली, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ते, तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू. बहुत ज़्यादा किसी ने गोल्ड मेडल लेना है, देन आई विल से कि अगर वो पढ़ सकता है सो ज़रूर पढ़े, बट आई नो कि ये एट द एंड ऑफ द ईयर याद नहीं रहती. तो इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक कि आप अगर लाइफ स्टाइल के लिए जाते हो. मैं जिस तरह बताऊंगा, जो डिस्टिंक्शन लेने का सोच रहे हैं, अगर वो भी फॉलो करेंगे अच्छी तरह, तो वो डिस्टिंक्शन ले सकते हैं, आई गारंटी यू. सो अगर वो फॉलो करें सही तरह. फिरदौस शुड बी द मेन बुक इन हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी के लिए फिरदौस इज अ वेरी गुड बुक. इसमें हर चीज लिखी हुई है. वो किस तरह करनी है, फिरदौस पढ़ने का भी तरीका है, वो मैं बताऊंगा. देन डायग्राम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिस्टोलॉजी. प्रोफ के एससीक्यू में मोस्ट प्रोबेबली डायग्राम आएगी. लॉन्ग स्लाइड आपकी डायग्राम होती है. लॉन्ग स्लाइड का वाइवा डायग्राम में से होता है. सो डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिस्टोलॉजी. जिसको हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स नहीं बनानी आती इज नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स इन हिस्टोलॉजी. सो सबसे पहला तो फोकस आप लोग का डायग्राम्स पे होना चाहिए. तो अब मैं बताता हूँ इसको पढ़ना कैसे है. सबसे पहले तो आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो लाइक हुसैन से पढ़ने हैं. उनको भी लाइक हुसैन से आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपने वो लाइक हुसैन से पढ़ने हैं. उसके बाद वो साथ ही फिर दोस्त से भी पढ़ने हैं. जो पॉइंट्स लाइक हुसैन में एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं आप लोगों ने वो फिर दोस्त पे नोट कर लेने हैं. लाइक हुसैन को 2-3 बारी बार बार नहीं पढ़ना. बस लाइक हुसैन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो फिर दोस्त पे नोट कर ले. फिर दोस्त को अपनी मेन बुक बना ले, उस पे नोट करी जाना है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास अपर लिम्ब होगा, लोअर लिम्ब होगा, थोरेक्स होगा, एम्ब्रियोलॉजी होगी, स्पेशल एम्ब्रियो में से होगा, फिर हिस्टोलॉजी होगी, जनरल एनाटॉमी होगी. इतना कुछ एट द एंड ऑफ द ईयर मेन बुक से रिवाइज नहीं होगा. हिस्टोलॉजी स्पेशली नहीं होगी बिकॉज इट हैज नॉट दैट मच वेटेज जितना इसका कोर्स है. तो आप लोगों ने फिर दोस्त में वो उतार लेंगे. नेक्स्ट इज कि आप लोगों ने फिर दोस्त को किस तरह पढ़ना है. इधर आपने फिर दोस्त खोलनी है, इधर आपने डायग्राम खोलनी है जो अपनी हिस्टोलॉजी की कॉपी की है. आपने कंपेयर करके पढ़ना है. आपने डायग्राम देखनी है अच्छी तरह, इस पे क्या एपिथीलियम है, किस तरह है, इसमें क्या चीज बेजोफिलिक है, क्या इयोसिनोफिलिक है. आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पर्पल स्टेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, न्यूक्लियस पर्पल स्टेन क्यों है, साइटोप्लाज्म पिंक स्टेन क्यों है, इयोसिनोफिलिक क्या है. ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. फिर आपने जब देखना है गौर से, जो चीज फिर दोस्त पे है आप जब ऑब्जर्व करेंगे डायग्राम में, फिर दोस्त में भी वही लिखा है जो डायग्राम में है. आपको समझ आता जाएगा, आपके माइंड में इमेज बनता जाएगा, अच्छा ये इस वजह से है. जब डायग्राम और फिर दोस्त को इकट्ठा पढ़ेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह सब कुछ याद हो जाएगा. तो फिर दोस्त को ऐसे नहीं पढ़ना कि अकेला फिर दोस्त पढ़ ली, और डायग्राम को इस तरह नहीं करना कि सिर्फ डायग्राम देख ली और उसको बना लिया. नहीं, फिर दोस्त और डायग्राम इकट्ठी खोलें, इकट्ठी करें, उसी टाइम बनाएं, प्रैक्टिस करें. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हिस्ट्री अच्छी होगी. और स्पेशली जिन्होंने डिस्टिंक्शन लेनी है वो डायग्राम की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें, आई श्योर कि उनके हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. अब मैं चलता हूँ टॉपिकल गाइडलाइन की तरफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू द चैप्टर 1. इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इट इज़ सेल जंक्शन. यू हैव टू डू इट फ्रॉम लाइक हुसैन. लाइक हुसैन से करें, इसको फिर दोस्त पे नोट कर लें. फिर अगर डायग्राम है, डायग्राम को साथ देखें.
ये सर्कल ऐसे चलाना है, कभी भी एक बुक करके बाद में मैं ये कर लूंगा, इस तरह नहीं करना। इकट्ठा काम इसका एंड करना है, फिर हिस्ट्री याद भी होगी, समझ भी आएगी, और आप लोगों को एट द एंड ऑफ ईयर फिंगर टिप्स पे भी होगी। Next chapter is chapter 2. It is the most important chapter from the astrology portion. इसमें से SCQ most probably आ जाता है, लेकिन ये अगर आपको आता है ना, आपको फर्स्ट ईयर में भी बहुत सी डायग्राम्स आ जाएंगी, सेकंड ईयर में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि एपिथेलियम इज अ बेसिक थिंग। अगर आपको एपिथेलियम नहीं आती, प्रूफ वाइवा में आपको फेल भी किया जा सकता है। अगर एपिथेलियम सही नहीं बनाते किसी डायग्राम की, तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। एपिथेलियम मैटर्स अ लॉट। तो एपिथेलियम आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। सो एपिथेलियम के लिए आई विल सजेस्ट लाइक हुसैन प्लस फिरदौस। लाइक हुसैन से पढ़ें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स एग्जांपल्स स्पेशली फिरदौस पे ऐड करें, बिकॉज जो एग्जांपल्स है ना एपिथेलियम की, वो एससीक्यू में एमसीक्यूज में पूछी जाती है। तो लाइक हुसैन, एपिथेलियम में से 2 या 3 एमसीक्यूज आ जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आई विल सजेस्ट कि इसको लाइक हुसैन से पढ़ें, फिर दोस्त पे नोट करें, और एपिथेलियम की जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कम है, इसकी प्रैक्टिस करते जाना है। अब सारी एपिथेलियम, इनकी सबकी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है? फंक्शन ऑफ कीनोसीलिया, माइक्रोविला एंड स्टीरोसीलिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर एससीक्यूज। नेक्स्ट इज यूरोथेलियम। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एमसीक्यूज नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एपिथेलियम नहीं है। ये एपिथेलियम हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट होगी, ये हमारे पास यूरिटर में भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये उन जगह पे प्रेजेंट होगी जिन्होंने स्ट्रेच होना होता है, स्पेशली यूरिनरी ब्लैडर और यूरिटर में ये प्रेजेंट होती है। इसकी सारी लोकेशंस आनी चाहिए, इसका एक एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबली आता है, इसलिए यूरोथेलियम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसको अच्छी तरह लाइक हुसैन से करना है, फिर दोस्त पे नोट करना है, और इसकी डायग्राम्स फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, जो कि बार बार लॉन्ग स्लाइड में आती है। This structure of stratified squamous non-keratinized epithelium along with their location, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आनी चाहिए। Stratified squamous keratinized epithelium भी होती है, उसकी लोकेशन भी आनी चाहिए। हर एपिथेलियम की लोकेशन एमसीक्यूज है। क्लासिफिकेशन एंड द लोकेशन ऑफ सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो अगेन मैंने बताया कि हर एपिथेलियम डायग्रामेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। What happens to the respiratory epithelium in the smoking patients? तो आप लोग देखेंगे कि इसकी एपिथेलियम चेंज हो जाती है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ना है कि इसकी एपिथेलियम पहले क्या होती है और स्मोकर्स में इसकी एपिथेलियम क्या होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाइवा में पूछा जाता है, और अगर ये आप सुना दें तो it will create a very good impact on teacher. So chapter number 3, bone and the cartilage and connective tissue. So 2 MCQs इसमें से आने हैं। This is a very extensive chapter, ये आप सारा गाइड लाइक हुसैन से नहीं कर सकते हैं, और it will create a lot of difficulty for you अगर आप लाइक हुसैन के लिए जाओगे। So go for फिरदौस। फिरदौस में काफी अच्छा लिखा हुआ है। Classification of connective tissue is very important for SCQ. Classification and location of cartilage along with structure. This is one of the most important question. इसकी डायग्राम इजी है, इसलिए ये डायग्राम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी डायग्राम्स के अलावा ये प्रूफ में लॉन्ग स्लाइड में बहुत ज़्यादा आती है कार्टिलेज, और शॉर्ट स्लाइड में 3 कार्टिलेज है, उसमें से 2 कार्टिलेज ऑलमोस्ट आई होती है। Name cell found in loose areolar connective tissue. This is very important MCQs question. Compare brown and white adipose tissue, ये repeatedly SCQs पूछा गया, तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, फिर दोस्त से करें along with the diagram, साइड बाय साइड में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं करेंगे आप लोग से हिस्ट्री नहीं होगी, तो अगर साइड बाय साइड करेंगे इट विल हेल्प यू अ लॉट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, सो ये वाइवा क्वेश्चंस भी हैं, ये एससीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप कवर कर लेते हैं तो मेजर बल्क कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, मास्ट सेल एडिपोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। होल कार्टिलेज, कार्टिलेज की डायग्राम्स फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट बोन डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछी गई हुई है। बोन सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिओस्टियम, ऑस्टियन, जो पेरिओस्टियम और ऑस्टियन है, ऑस्टियन स्पेशली और शार्पी फाइबर्स आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों ने लाइक हुसैन से पढ़ना है। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है लाइक हुसैन में, और आप लोग लाइक हुसैन से करके फिर दोस्त पे नोट कर लें। अगेन आई रिपीट, read from like Hussain, not on Firdaus. Firdaus is your main book. At the end of the year आपने फिरदौस से पढ़ के जाना है। मैंने फिरदौस से पढ़ा था
और मेरे आई थिंक 6 या 7 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से 5 to 6 सही थे, क्योंकि बहुत इजी एमसीक्यूज होते हैं। अगर आप हिस्टो ना पढ़ें तो 1-2 एमसीक्यूज तो फिर भी आते होते हैं, इतने इजी होते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर की बायोलॉजी से होते हैं। फिर उसके बाद जो बाकी फर्दर एमसीक्यूज होते हैं उसके लिए फिर दो हेल्प करती है, और डायग्राम, जिसको डायग्राम्स आती है उसको एमसीक्यूज आते होंगे, जिसको डायग्राम्स आती है उसका एससीक्यू सॉल्व होगा, जिसको डायग्राम्स आती है उसका लॉन्ग स्लाइड सॉल्व होगी, जिसको डायग्राम्स आती है उसका लॉन्ग स्लाइड का वाइवा अच्छा होगा, जिसको डायग्राम्स आती हैं उसके 10 नॉन ऑब्जर्वेशन 10 मार्क्स के मोस्ट प्रोबेबली सही होंगे, और उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स उसको पहले से आते होंगे। सो डायग्राम्स आर दिस मच इम्पोर्टेंट इन हिस्टोलॉजी। अच्छा, डायग्राम्स का तरीका एक और मैं बता दूं। डेली एक डायग्राम की प्रैक्टिस, डेली एक डायग्राम या 2 डायग्राम, इससे ज्यादा नहीं। अगर कभी आप करते हो कि इकट्ठी 10 डायग्राम्स, कभी याद नहीं होगी। डेली 2 डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें, डेली मतलब हाफ आवर निकालें, फिर दोस्त से वो टॉपिक पढ़ें, साथ ही उसकी डायग्राम बनाएं हाफ आवर में, बस डेली इतना करते जाएं। एट द एंड ऑफ द ईयर जब एक बार आप हाथ से डायग्राम बना चुके होंगे तो आपको आती होगी। यूज हीमोटॉक्सिन एंड ईओसिन पेंसिल, बॉल पॉइंटर से डायग्राम बनाएंगे, कभी प्रैक्टिस नहीं होगी। ईओसिन और हेमोटॉक्सिलिन यूज करते जाएं, डायग्राम्स बनाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, उसको संभालते जाएं, अच्छी से डायग्राम्स बनाएं। एट द एंड ऑफ द ईयर कॉपी आपको बहुत काम आने वाली है। अगर कॉपी नहीं बनाते तो आप लोग काफी मुश्किल होती है एट द एंड ऑफ ईयर रिवाइज करने में। आप उस कॉपी पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएं, 2-2 3-3, जो कि एमसीक्यूज आ सकते हैं। मस्कुलर टिश्यू की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और इसको फिर दोस्त से पढ़ने और पास्ट पेपर से। इस पास्ट पेपर्स आर इम्पोर्टेंट, बट इतने अच्छे पास्ट पेपर में कुछ लिखा नहीं हुआ। बट आप क्वेश्चन उधर से देखें, और उनको आप पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जो है ना, वो आप लाइव क्वेश्चन से रीड कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट पास्ट पेपर के क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, और उनको फिर दोस्त पे नोट करते जाएं। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। टाइप्स ऑफ कैपिलरीज, इसका एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। रेस्पिरेटरी कैपिलरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिलरीज होंगे, उनके जंक्शंस पूछे जाते हैं। इस कैपिलरी में कौन सा जंक्शन होगा, इस ऑर्गन में कौन सी कैपिलरी होगी, तो आप लोग को कैपिलरीज अच्छी तरह आनी चाहिए। Histological difference between arteries and vein, it is very important। histological difference arteries और veins का बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज lymphoid system। सो lymphoid system में important question thymus है। देन tonsils and spleen, spleen is very important। tonsil और इनका और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस आएगा, जब भी डिफरेंस आएगा आप लोगों ने कोशिश करनी है, डिफरेंस जब आता है ना 2 से 3 मार्क्स का आता है, तो 2 से 3 पॉइंट्स लिखें, सर छोटी सी जल्दी से डायग्राम बना दे। डायग्राम विल क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट। और हिस्टो का क्वेश्चन हमेशा एंड पे सॉल्व करना है, बिकॉज इसकी डायग्राम इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप बाकी पेपर में पीछे रह जाओगे। जब आपको पता होता है ना मेरे पास अब 10 मिनट रह गए इसमें डायग्राम बनानी, आप तेजी से बनाते हो और बेहतर बन जाती है। अगर शुरू में हो गया आप प्यारी प्यारी करते करते बनाते बनाते आधा घंटा डायग्राम पे लगा दोगे, और बाकी पेपर जो आता है वो भी छूट जाएगा। तो वो आप लोगों ने इस तरह करना है। Hazel's corpuscle, very important for MCQ। Open and closed circulation in diagram of spleen, ये काफी important है। Nervous system, so types of neuron is important, types of nerve fibers important, difference between autonomic and sensory ganglia। Many students मैंने देखे बहुत से students ऐसे हैं, those who are trying टू मेक डायग्राम ऑफ cerebellum, वो सेकंड ईयर में है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ ये चीजें हैं, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से आप लोगों ने तैयारी करनी है। पहले जो टीओएस होता है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस, उसमें देखें कि हिस्टो में क्या क्या है। एक्स्ट्रा चीजें करने का कोई फायदा नहीं। टाइप्स ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ कम्स टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में एपिथेलियम का डिफरेंस होता है। फिर डिफरेंस इन द इंट्रा एंड द एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई। टाइप 1 एंड टाइप 2 एल्वियोलर सेल का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसका फंक्शन फिंगर टिप्स से पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, व्हाट आर डस्ट सेल, डस्ट सेल बहुत पूछा जाता है। इंटीगुमेंटरी सिस्टम, इसमें सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आने चाहिए, फिर लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस आने चाहिए। एक्राइन, एपोक्राइन, सेबेशियस ग्लैंड, इनके फंक्शन, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। So this is all about the histology. So do subscribe our channel because you will remain updated about our new videos on MCQs, Prof MCQs, physiology guideline and anatomy guideline as well.
तो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा।